हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ और वो कथा है जय और विजय की। जय और विजय कौन थे? वो श्री विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम में उनके द्वारपाल थे और उनके साथ क्या घटना घटित हुई कि उन्होंने बाद में पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा। तो आइए आपको सुनाता हूँ वो कथा। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, तो कथा पूरी सुनना। राधे राधे। तो भक्तों, एक समय की बात है। जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। वे भगवान विष्णु की आज्ञा से बैकुंठ धाम के द्वार की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटित हुई कि जय और विजय की जिंदगी में उथल पुथल मच गई और वो हाहाकार करने लगे। तो भक्तों, एक दिन 4 कुमार श्री विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम को आए। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप चारों बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। तो भक्तों, यहीं से शुरू होती है जय विजय की महान कथा। तो भक्तों, ऐसा सुनकर चारों कुमार रुष्ट हो गए और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि तुमने हमें भगवान विष्णु के दर्शन से रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में जन्म लोगे। और इस तरह से जय विजय को श्राप दिया। और इस बात से हमें यह मुख्य संदेश मिलता है कि अहंकार और भगवान के भक्तों का अपमान करने का परिणाम बहुत भयानक होता है। तो भक्तों, भगवान विष्णु वहाँ आए और चारों कुमारों को प्रणाम करके कहा, आप ब्रह्मर्षि हैं, मुझसे पहले आपको प्रवेश मिलना चाहिए था। मेरे द्वारपाल से भूल हुई है, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दो। इस पर चारों कुमारों ने कहा, हमारी बात वापस नहीं ली जा सकती और जय और विजय को श्राप मिल चुका है। तो भक्तों, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान भी अपने भक्तों को भूल को स्वीकार करते हैं और उन्हें विनम्रता सिखाते हैं। तो भक्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का फल सदैव बुरा होता है, भले ही कोई भगवान का भक्त क्यों न हो। अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर जन्म लोगे। दूसरा, 3 जन्म तक मेरे शत्रु बन जन्म लोगे और शीघ्र वापस बैकुंठ धाम लौट आओगे। तो जय और विजय ने दूसरे विकल्प को चुना और 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय किया। तो भक्तों, श्राप का फल यह हुआ कि जय और विजय को श्राप के अनुसार 3 जन्म तक पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ा और भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में उनका वध हुआ। तीनों जन्म के बाद वे पुनः बैकुंठ धाम लौट आए और भगवान श्री विष्णु के फिर से सेवा करने लगे और द्वारपाल बन गए। तो भक्तों, जय और विजय के 3 जन्म इस प्रकार थे। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। तो भक्तों, तीनों जन्म पूरे होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जय और विजय को श्राप से मुक्त कर दिया और जय और विजय से कहा, तुमने मेरे श्राप को स्वीकार किया और मेरी लीला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब वापस बैकुंठ धाम चलो। तो भक्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, भगवान के परम भक्त भी उसकी लीला का भाग बनते हैं। भगवान से दूर जाना भी अंततः उन्हीं की ओर लौटने का मार्ग बन जाता है। भगवान की शरण ही हमारी अंतिम प्राप्ति है। और भक्तों, इस कथा का संदेश यह है कि भगवान के भक्त चाहे किसी भी कारणवश उनसे दूर हो जाए, परंतु भगवान की कृपा और उनके साथ संबंध कभी समाप्त नहीं होता है। अंततः उन्हें भगवान की शरण की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार 3 जन्मों के बाद जय और विजय पुनः बैकुंठ धाम लौट आए और भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में स्थित हो गए। तो भक्तों, यह थी आज की कथा जय और विजय की। आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट्स में बता देना, कथा को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी।
तो गाइज ये थे आज की कथा। कैसी लगी आप लोगों को? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप भविष्य में और भी कथा सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आपको आगे इस तरह की और वीडियो मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। जय विजय की जो ये कथा मैंने आपको सुनाई है, और ये बहुत ही पौराणिक कथा है। तो ऐसी कथा और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि और भी ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं, पौराणिक कथाएं आपके सामने पेश करता रहूं। तो गाइज मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। आशा करता हूं आपको ये बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह के कंटेंट और देखने के लिए हमारे खाटू श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आपको भविष्य में भी इसी तरह की और कथाएं आप तक मैं पहुंचा सकूं, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा एक और कथा लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए श्री राधे राधे।